क्या आप मकर राशि के जातक हैं? क्या पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा हाथ में आते आते फिसल रहा है? क्या आपके अपने ही परिवार में आपकी अपनी ही जुबान आपके लिए दुश्मन बन गई है? सावधान, ये कोई साधारण समय नहीं है। ब्रह्मांड के दो सबसे पापी, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली छाया ग्रह राहु और केतु ने मकर राशि वालों के जीवन में एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। धन भाव में बैठा राहु आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाएगा, लेकिन क्या वो सच है या एक छलावा? और मृत्यु तुल्य कष्ट के भाव यानी अष्टम भाव में बैठा केतु क्या संकेत दे रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका जय त्रिकाल में। आज का वीडियो मकर राशि वालों के लिए सिर्फ एक राशिफल नहीं, बल्कि आने वाले तूफान से बचने की एक ढाल है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक शब्द को नोट कीजिएगा, क्योंकि आज हम राहु केतु के उस खेल का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी किस्मत को या तो आसमान पर ले जाएगा या जमीन पर पटक देगा। अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो कमेंट में अभी लिखें जय महाकाल और इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए शुरू करते हैं राहु केतु का ये महाखेल। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छलावा और केतु को मोक्ष या विच्छेद सेपरेशन कहा गया है। मकर राशि, जिसके स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं, उनके लिए ये समय बेहद संवेदनशील है। वर्ष 2026 में राहु आपकी राशि से दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि में, और ठीक सामने 8वें भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। इसे ज्योतिष की भाषा में 2-8 एक्सिस यानी 2-8 का अक्ष कहा जाता है। ये अक्ष सबसे खतरनाक और सबसे लाभकारी दोनों हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप इसे संभालते कैसे हैं। दूसरा घर धन का है, वाणी का है, परिवार का है, और 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं, गुप्त धन और तंत्र मंत्र का है। जब राहु और केतु इन घरों को पकड़ लेते हैं तो जीवन में स्थिरता खत्म हो जाती है और शुरू होता है बड़ा उलटफेर। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, पैसा। मकर राशि वालों, राहु आपके धन भाव में बैठा है। राहु का स्वभाव है बढ़ाना, फैलाना और भ्रम पैदा करना। इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि धन कमाने के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी स्कीम बताए जहां पैसा रातों रात दोगुना हो रहा हो। शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी की तरफ आपका झुकाव भयानक रूप से बढ़ेगा। लेकिन सावधान, राहु धुआं है। दूसरे घर का राहु आपको दिखावटी अमीर बनाने की कोशिश करेगा। आप वो चीजें खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ समाज में रुतबा दिखाने के लिए। आपकी जमा पूंजी यानी सेविंग्स पर राहु की नजर है। बड़ा उलटफेर क्या होगा? अचानक धन लाभ। हाँ, राहु अचानक पैसा देगा, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं। जैसे आएगा वैसे ही किसी बीमारी या गलत निवेश में चला जाएगा। परिवार में संपत्ति विवाद। दूसरा घर कुटुंब का है। पैतृक संपत्ति को लेकर घर के सदस्यों के बीच झूठ और फरेब का खेल शुरू हो सकता है। कोई अपना ही आपको धोखा देने की योजना बना रहा है। मेरी सलाह, इस दौरान किसी भी बड़े निवेश से पहले 10 बार सोचें। किसी के बहकावे में ना आए। राहु आपको लालच देगा और लालच ही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। मित्रों, दूसरा घर आपकी वाणी यानी स्पीच का भी है। राहु यहाँ बैठकर आपकी जुबान को कड़वा और विषैला बना रहा है। मकर राशि वाले वैसे भी कम बोलते हैं, लेकिन इस समय आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो सामने वाले के दिल में तीर की तरह चुभेगा। आप झूठ बोलना शुरू कर सकते हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। ध्यान दें, ये राहु आपके खान पान यानी ईटिंग हैबिट्स को भी बिगाड़ रहा है। आपको तामसिक भोजन, नशा या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना पसंद आएगा। ये सीधे तौर पर आपके गले और दांतों की बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। परिवार में गलतफहमियां बढ़ेंगी। आपको लगेगा कि परिवार वाले आपके खिलाफ हैं, जबकि असल में ये राहु का भ्रम है जो आपको अपनों से दूर कर रहा है। अब आते हैं सबसे गंभीर विषय पर। केतु बैठा है 8वें भाव में। 8वां घर रंध्र भाव है, पाताल है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। मकर राशि वालों, केतु का अष्टम में होना स्वास्थ्य के लिए अलार्म घंटी है। ये अज्ञात भय देता है। आपको ऐसी बीमारियां महसूस हो सकती हैं जिनका पता डॉक्टरी जांच में भी नहीं चलेगा।
पेट के निचले हिस्से में समस्या, बवासीर, फिस्टुला या गुप्त रोग, अचानक चोट लगना या गिरने का डर, बड़ा उलटफेर। केतु विच्छेद का कारक है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये समय अत्यंत सावधानी का है। केतु अचानक दुर्घटना करवाता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। अगर आप सर्जरी करवाने की सोच रहे थे तो ये समय उसके लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि केतु चीरा लगवाकर समस्या को खत्म भी करता है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर है और केतु की दृष्टि धन भाव पर। ये एक रस्साकशी है। कार्य क्षेत्र में आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है। ऑफिस में राजनीति अपने चरम पर होगी। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जाएंगे। लेकिन मकर राशि वाले कर्मठ होते हैं। बड़ा उलटफेर यहाँ पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस, माइनिंग, इंश्योरेंस या ज्योतिष या तंत्र के क्षेत्र में हैं, तो 8वें घर का केतु आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। आप गहराई में जाकर वो हीरा खोज निकालेंगे जो दूसरों को नहीं दिख रहा। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उन्हें टैक्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। राहु केतु की ये धुरी आपको सरकारी उलझनों में फंसा सकती है। रिश्तों की बात करें तो राहु केतु की ये धुरी रिश्तों की परीक्षा लेती है। दूसरा घर परिवार का है और वहां राहु बैठा है। ससुराल पक्ष से संबंध 8वें घर से देखे जाते हैं, जहां केतु बैठा है। इसका मतलब है ससुराल वालों से तनाव। हो सकता है कि आपके जीवन साथी के परिवार वाले आपको गलत समझें या उनसे आपका संपर्क टूट जाए। केतु का विच्छेद। मकर राशि के जो जातक सिंगल हैं, उन्हें अचानक कोई ऐसा मिल सकता है जो विदेशी हो या दूसरे धर्म या जाति का हो। राहु का प्रभाव। लेकिन ऐसे रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि राहु शुरुआत में आकर्षण देता है और बाद में धोखा। विवाहित जोड़ों के लिए सलाह है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। एक कड़वा शब्द सालों के रिश्ते को खत्म कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच की जंग है। राहु आपको शॉर्टकट से पास होने के तरीके सुझाएगा, पढ़ाई से मन उचटेगा और सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने का मन करेगा। लेकिन जो छात्र पीएचडी, रिसर्च या विज्ञान के क्षेत्र में हैं, उनके लिए 8वें घर का केतु वरदान है। ये आपको विषय की गहराई तक ले जाएगा। आप वो खोज कर पाएंगे जो असंभव थी। अब मैं आपको वो गूढ़ बात बताती हूँ जो साधारण ज्योतिषी नहीं बताते। राहु कुंभ राशि में किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब राहु पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में होगा, तब आपको अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों से धोखा मिल सकता है। धर्म के नाम पर पाखंड से बचें। जब राहु शतभिषा यानी राहु के अपने नक्षत्र में होगा, ये समय सबसे ज्यादा खतरनाक और चमत्कारी होगा। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन काम करने वालों को अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो जाएगा। जब राहु धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होगा, भाई बहनों से विवाद और जमीन जायदाद के झगड़े बढ़ सकते हैं। निराश ना हो मकर राशि वालों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने राहु केतु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अचूक उपाय बताए हैं। जय त्रिकाल की तरफ से ये विशेष उपाय नोट करें। राहु धन भाव के लिए उपाय। चांदी का टुकड़ा। अपनी जेब या पर्स में हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा यानी स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर रखें। ये राहु को शांत करेगा और धन को स्थिर करेगा। वाणी दोष। झूठ बोलने से बचें, जितना हो सके सात्विक भोजन करें। सरस्वती आराधना। राहु ब्रह्म है और माँ सरस्वती ज्ञान है। रोज ओम ऐं सरस्वत्याय नमः का जाप करें। केतु अष्टम भाव के लिए उपाय। कुत्तों की सेवा। केतु को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है आवारा कुत्तों को रोटी खिलाना, खासकर 2 रंग के कुत्ते को। गणेश पूजन। भगवान गणेश केतु के अधिष्ठाता है। रोज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ये आपको अचानक आने वाले संकटों से बचाएगा। झंडा दान। किसी मंदिर के शिखर पर तिकोना झंडा लगवाएं। इससे रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। महा उपाय। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें। क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि है और अगर शनि मजबूत है तो राहु केतु आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मकर राशि के वीरों, एक बात गांठ बांध लीजिए। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिस शनि की 7.5 ने पिछले 7.5 सालों से आपको निचोड़ कर रख दिया था, वो काल अब समाप्त हो चुका है। वो जंजीरें टूट चुकी हैं। आप अब आजाद हैं।
शनिदेव अब आपके तीसरे भाव में बैठकर आपको पराक्रमी बना रहे हैं। लेकिन याद रखें, राहु केतु का ये वर्तमान गोचर आपकी इसी नई मिली आजादी की परीक्षा ले रहा है। 7.5 गई तो लापरवाही मत करना, वरना राहु फिर फंसा लेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप 7.5 के बाद अब हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? हमें कमेंट में जय शनिदेव लिखकर जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम उस महाराजयोग की बात करेंगे जो 7.5 खत्म होने के बाद अब मकर राशि वालों को मिलने वाला है। 7.5 के बाद का उदय, कैसे करें पिछले 7 सालों के नुकसान की भरपाई, ये हमारा अगला विषय होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी मकर राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी राहु केतु के इस जाल से बचाया जा सके। याद रखें, समय बलवान है, लेकिन भक्त की भक्ति और सही कर्म उससे भी बलवान है। जय महाकाल, जय त्रिकाल।